विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर रहे हैं। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद। श्री डी सारिका डी शंकर संगार रेड्डी तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा। क्या क्या बताऊं? शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका डी शंकर संगार रेड्डी तेलंगाना से। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया है। नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद भाग्यनगर से सुन रहे हो। जितने लोग भी आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। माँ पार्वती भगवान शंकर से एक प्रश्न कर रहे हैं। शिव भक्ति का सबसे सुंदर तरीका क्या है? यदि हमको शंकर भगवान की भक्ति करना है तो उसका सबसे सुंदर तरीका, सरल तरीका क्या हो सकता है? शिवजी ने कहा, पार्वती चलो। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहां पर नहीं दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको काशी की गलियों में दूंगा। जिस गली में, एक एक गली के अंदर अगर आप दर्शन करेंगे तो काशी की गलियों में शंकर भगवान सदा विद्यमान है। एक एक गली के अंदर अगर आप दर्शन करेंगे तो काशी की गलियों में शंकर भगवान सदा विद्यमान है।
काशी की गलियों में मेरा शिव विराजमान है। एक एक गली के अंदर कंकर शंकर सदा विराजमान। काशी की गलियों में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर चल जाते। नंदी को छोड़ दिया दूर, नंदी आप यहाँ रुको और अब हम और पार्वती को यहाँ से जाने दो, हमें कुछ बात करना है। ड्राइवर रह गया बाहर, शिव और पार्वती चल रही है अंदर। काशी की गलियों में भ्रमण करते 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 मणिकर्णिका के घाट पर पहुंच गए और मणिकर्णिका के घाट पर जब पहुंचे और मणिकर्णिका के घाट पर जब दर्शन किया मणिकर्णिका का, तो पार्वती जी ने शिव जी को देखा। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा कि ये आप मुझे इस मणिकर्णिका के घाट पर लेकर आए हो, आप मुझे यहाँ लेकर पहुंचे हो, आप मुझे यहाँ लेकर आए हो, किस लिए? शिवजी ने कहा पार्वती ये वो घाट है जहां पर मुर्दे एकत्रित होकर आते हैं और अग्नि में उनको सौंप दिया जाता है और उनकी भस्म तैयार हो जाती है और वो भस्म फिर बाद में किसी काम की नहीं रहती, मुझ पर चढ़ती है और गंगा में विसर्जन हो जाती है। एक एक मुर्दे का स्वरूप देखिएगा पार्वती जी, ये कितने सुंदर हैं। यहाँ जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर और फेसबुक पे कथा सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, दर्पण में आपका अपना मुख देखना कि आप कितने सुंदर हो। इस सुंदरता को दर्पण में देखने के बाद में किसी के शरीर का ऑपरेशन हो रहा हो तो उस ऑपरेशन वाले शरीर को अंदर से देखना तो कितनी घृणा होगी। एक मांस के इस पिंड को, एक मांस के इस स्वरूप को शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जब मनुष्य का जन्म होता है ना, जब वो मात्र 3 महीने का रहता है माँ के गर्भ में, चतुर्थ माह का जब वो हो जाता है तो देवाधिदेव महादेव कहते हैं पार्वती तब उस जीव में थोड़ा सा कंपन उत्पन्न होने लगता है और वो परमात्मा से विनती करता है कि मेरा जन्म देना तो मुझे केवल मांस का पिंड बनाकर मत भेज देना, इस पर कोई कपड़ा जरूर चढ़ा देना और वो कपड़ा जो चढ़ा वो ऐसा चढ़ाना कि वो kapड़ा भी सत्संग में लीन हो जाए, ऐसा कपड़ा चढ़ा होना चाहिए, ऐसा वस्त्र चढ़ा होना चाहिए। ये जो चमड़ी, ये जो चर्म हमारे शरीर पर हमको दिख रही है, इस मांस के पिंड के ऊपर, ये मेरे शंकर ने किराए से दी है आपको। श्वास इसका किराया है, भजन इसका किराया है, भक्ति इसका किराया है। जैसे नवरात्रि में गरबे होते हैं तो गरबा खेलने वाली बेटियां बेटे कपड़े खरीद कर नहीं लेके आते, किराए से लेकर आते हैं। आजकल तो शादी ब्याह में भी दूल्हा दुल्हन के कपड़े किराए से मिलने लगे। बोलो रे जी जी, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो हैदराबाद वालों, सही है। आजकल तो शादी ब्याह में भी किराए के कपड़े मिलने लगे।
गरबा खेलने जाओ तो किराए के कपड़े लेकर आ जाते हैं। कपड़े 9-10 दिन तक रखे, गरबा खेला, श्रृंगार करा, दर्पण में मुख देखा, सेल्फी ली, फोटो खींचा, उसके बाद में वो कपड़े वापस देना पड़ गए, दे दिए।